नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 4 अगस्त 2023 और स्वागत है आप सबका दिल्ली आईएएस के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशंस में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का करंट अफेयर डिस्कशन शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। इसका मतलब है दोस्तों, जिंदगी में आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं या आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जिंदगी में कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ रास्ते में ऐसी चीजें मिलती हैं और उनका आप डेली कंजप्शन करते हैं और आपको लगता है वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से या बौद्धिक या मानसिक रूप से आपको कमजोर बना रहा है, तो उसे एकदम पॉइजन की तरह समझ के हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, अब लेकिन उसको स्मोकिंग की एडिक्शन है या फिर अल्कोहल का एडिक्शन है, अल्कोहल, तो उसे इन चीजों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जैसे हम कभी भी कोई हेल्दी मैन जहर कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, सिमिलरली ये भी एक पॉइजन है जो आपके शरीर को कमजोर बना रहा है। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं और अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आपको मोबाइल का एडिक्शन है, आपको यूट्यूब देखने का एडिक्शन है, आपको टिकटॉक या फिर किसी तरह का सोशल मीडिया पे एंगेज होना अच्छा लगता है ज्यादा और वो आपका टाइम किल कर रहा है, तो ऐसी चीज भी आपके लिए एक जहर का काम करती है। तो इन चीजों को भी, क्योंकि ये आपको बौद्धिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती हैं, इसे जहर की तरह त्याग देने में ही भलाई है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के कुछ महान शब्द थे। चलिए आगे देखते हैं आज का आर्टिकल कौन सा है। आज का आर्टिकल है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई कैटेगरी ऑफ वीजा लॉन्च किया है, जिसे बोलते हैं आयुष वीजा फॉर फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज करती है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करती। क्या? जो वीजा इशू करना है या वीजा की कैटेगरी है उस चीज के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। इसमें हम देखने वाले हैं क्या इंट्रोडक्शन है, की ड्राइवर्स ऑफ एमवीटी। एमवीटी होता है मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, मेडिकल से रिलेटेड जो टूरिज्म होता है, इसके चैलेंजेस क्या है और फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, ये जो आयुष वीजा है, जब भी आप मान लीजिए वीजे की जरूरत कहाँ पड़ती है, मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, ये आपके भारत का नक्शा हो गया। ये जब भी आप कुछ इस तरीके से पढ़ें, ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ें, उसकी मैपिंग जरूर कीजिए, आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा मैपिंग करना। मान लीजिए भारत में है आप और आपको जाना है भारत से दूर, ये आप मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में जाना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ जाने के लिए एक पहला बात तो आपके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ पता चले आप इस देश से आ रहे हैं। पासपोर्ट क्या बताता है? आपके देश की नागरिकता बताता है। जिस देश का पासपोर्ट, उस देश की नागरिकता है आपके पास। दूसरा, आपको इस शहर में एंट्री करने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। वीजा, जैसे आप मान लीजिए स्कूल जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिलते हैं, कॉलेज जाते हैं तो एडमिट कार्ड मिलते हैं और उसके थ्रू आप एंट्रेंस लेते हैं वहां पर। इसी तरह देशों में एंट्री के लिए वीजा चाहिए। अब वीजा आपको कई तरीके का मिल सकता है। मान लीजिए कोई वहां पर पढ़ने जा सकता है तो एजुकेशन वीजा हो गया। कोई इस कंट्री में, यूरोप में जा रहा है बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस वीजा हो गया। कोई यहाँ पर घूमने के लिए जा रहा है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, घूमना चाहता है फ्रांस में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, जर्मनी में, तो उसे लगेगा टूरिस्ट वीजा। इसी तरह की एक कैटेगरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है, जिसे बोलते हैं आयुष वीजा। समझ में आया? आयुष वीजा में क्या होगा ये हम आगे आगे देखते हैं क्या होगा। वैसे मैं आपको ऊपर से बता दूं, इसमें होगा मेडिकल से रिलेटेड, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी रिलेटेड जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इंडिया का, अगर उससे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसके बारे में ये। तो ये था दोस्तों हमारा इंट्रो। अब देखिए, जो आयुष वीजा है ये पार्ट है किस चीज का? इंडिया का हील इंडिया इनिशिएटिव, हील इन इंडिया इनिशिएटिव। आप जानते हैं इंडिया बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो यूरोपियन नेशंस हैं, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर लोगों की कुछ ऐसी डिसीज होती है जिसका मतलब एक ऑपरेशन की जरूरत है, इसका ट्रेवल करके यहाँ आके करा सकते हैं, तो काफी लोग हर साल इंडिया आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। मान लीजिए कोई किसी का टीथ से रिलेटेड है, किसी को कोई सर्जरी करवानी है, इस तरीके से। तो ये आयुष वीजा है, ये प्रमोट करेगा जो हील इन इंडिया इनिशिएटिव। गवर्नमेंट एक कैंपेन चलाना चाहती है, इंडिया को ग्लोबल में, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलाना चाहती है एक मेडिकल हब के रूप में, मेडिकल ट्रीटमेंट हब के रूप में। तो इंडिया एज ए मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन। तो जब अब ये बात वर्ल्ड वाइड फेमस होगी कि इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, हो भी रही है, तो लोग आना चाहेंगे। तो उनको उनको ईज करने के लिए, उनकी जर्नी में ईज ऑफ जर्नी के लिए
एक आयुष वीजा लॉन्च किया है कि भाई आप आयुष वीजा लीजिए और तुरंत आइए, अपना इलाज कराइए, बढ़िया होटल में रुकिए और वापस चले जाइए। तो हील इंडिया इनिशिएटिव के लिए आयुष जो होता है दोस्तों, आयुष यहाँ आपने वर्ड देखा, आयुष होता है, इसका एक एक्रोनिम है ये आयुष। इसमें हर एक लेटर का एक मीनिंग है। ए से है आयुर्वेद, वाई से है यूनानी, वाई से है योग, यू से है यूनानी, एस से सिद्धा, एस से होम्योपैथी। तो ये इसका मीनिंग थी। और ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होते हैं, टीएमएस, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कोई जो हमारे वैद होते थे, ऋषि होते थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताते थे। आयुर्वेद में आप जानते हैं जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा, गिलोय, इस प्रकार के ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है और हर्ब्स होती है उनका यूज होता है। योग में आप जानते हैं पतंजलि ने योग दिया था। योग कई टाइप का होता है, योग करने से हमारी फिटनेस आती है। इसी तरह यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी है। तो ये हेल्थ केयर एंड वेल, अब जब मान लीजिए इंडिया में इतने सारे फॉरेनर्स आएंगे, इंडियन डोमेस्टिक जो सिटीजन है वो भी इस फैसिलिटीज का यूज करेंगे अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का, तो इंडिया एक हेल्थ एंड वेलनेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसी इकोनॉमी जहां हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत अच्छा इनकम है और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। और एस्टिमेट है कि इंडिया की जो ये सेक्टर है हेल्थ एंड वेलनेस इकोनॉमी $70 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2025 तक। $70 बिलियन। अब $70 बिलियन आपने पढ़ लिया आंकड़ा, हमेशा अपने माइंड में एक कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्या है, क्या $70 बिलियन, कितना होता है $70 बिलियन। अगर आप करोड़ में जानना चाहते हैं तो इसे करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिए, वरना अगर बिलियन डॉलर्स में समझ जाते हैं तो समझ लीजिए इंडिया की जीडीपी 2023 में $3.5 ट्रिलियन है, ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, यानी कि 3.5 में हो गए $3500 बिलियन। अब इस 3500 में से $70 बिलियन जो है 2025 तक आप समझ सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस इकोनॉमी से आने वाला है। तो ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो मेडिकल टूरिज्म है, जिसे अभी हमने देखा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल भी के नाम से भी जानते हैं, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, अब इसका मेडिकल है तो इसे टूरिज्म क्यों कह रहे हैं दोस्तों? ऐसा होता है, मान लीजिए कोई एक एक कंट्री से बी कंट्री में जाता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं कि वो वहां गया, ट्रीटमेंट किया और वापस आ गया। जब आप एक कंट्री से बी कंट्री में जाएंगे, मान लीजिए कोई अमेरिका से इंडिया में आना चाहेगा, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, तो दिल्ली के साथ साथ वो चाहेगा कि मैं जयपुर घूम लूं, आगरा का ताजमहल देख लूं, या फिर दिल्ली के आसपास, और हो सकता है टाइम है तो मुंबई जाके मुंबई का कोई मान लीजिए बीच देखे आया, मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया देखे आया। तो इस तरीके से जो यहाँ पर घूमेगा, होटलों में रुकेगा, वो जो फॉरेन ट्रेवलर है या फिर जो फॉरेन नेशनल है, तो होटलों में रुकेगा, कुछ खरीदेगा, कुछ सामान खरीदेगा, तो एक टूरिस्ट एक्टिविटी भी प्रमोट होगी इससे। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेडिकल भी हो गया और प्लस टूरिज्म भी हो गया, तो मेडिकल टूरिज्म इस वर्ड इसे नाम दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है फॉरेन टूरिस्ट एरोप्लेन में बैठ के इंडिया में आते हैं, विजिटिंग, मेंटेनिंग, इंप्रूविंग हेल्थ थ्रू मेडिकल इंटरवेंशन। अब ये ब्रॉडली क्लासिफाई होता है, 3 कैटेगरी होती है मेनली मेडिकल टूरिज्म के अंदर। मान लीजिए पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर क्यूरेटिव पर्पज, किसी चीज को अपना क्योर करना है, ठीक कराना है, कोई इलाज है, जैसे किसी को कोई सर्जरी करवानी है, किसी को लिपोमा की गांठ है शरीर में, वो इंडिया में आके सर्जरी करा के उनको जो गांठ है, लम्स है, लिपोमा है, उसे रिमूव करा सकता है। इसी तरह की सर्जरी के आप मेडिकल में जानते हैं, कई 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 तरह की डिसीज हैं। किसी को हार्ट में स्टंट डलवाना है या लेग में कोई सर्जरी करवानी है तो वो हो गया। दूसरा हो गया वेलनेस एंड रेजुविनेशन। अब मान लीजिए कोई आदमी ठीक है, सही है, वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि शरीर में मोटापा ज्यादा है, कुछ लाइफस्टाइल बहुत लेजीनेस हो गई है, कुछ उद्धार करना चाहता है शरीर का, तो भारत में आएगा, किसी आश्रम में जाएगा। इस तरह के आश्रम भी होते हैं जहां पर नेचुरोपैथी दी जाती है, एक योग सिखाया जाता है। तो वेलनेस एंड रेजुविनेशन हो गया कि भाई अपना और बढ़िया करें, योग करें, मेडिटेशन करें। तो इस प्रकार के सेंटर में आके ज्वाइन करेगा, 1-2 सप्ताह 1 महीने रहेगा और अपना ठीक करके वापस चला जाएगा। तीसरा होता है अल्टरनेटिव क्योर सच एज इंडिया आयुष। आयुष जैसा कि आपने जाना, ये जो पहले वाला था तो ये एलोपैथी था, जिसमें आप जो आपके जो अर्बन एरियाज में जो हर जगह हॉस्पिटल होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि विदेशी दवाई भी बोल देते हैं। हॉस्पिटलों में सिंपल जो आपको दवाई मिलती है पैरासीटामोल से या और भी तरह की, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होता है जिसमें हम ट्रेडिशनल हर्ब्स का यूज करते हैं, औषधियों का यूज करते हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया। तो इस तरीके का भी कोई ट्रीटमेंट लेने आ सकता है। तो ये था इस चीज के बारे में, जो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है या मेडिकल टूरिज्म है उससे रिलेटेड। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है या मेडिकल टूरिज्म है, इसको ग्रोथ में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल आर्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए,
वेलनेस सेंटर होने चाहिए, उन पे जो फॉरेन टूरिस्ट है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको किसी तरह का हर्ट ना हो, कोई उनके साथ ठगी या लूट-पाट ना कर ले। जैसा आपने देखा होगा कुछ समय पहले मुंबई में एक जो कोरियन लड़की थी, वो रोड पे जब घूम रही थी स्ट्रीट फूड का मजा लेते हुए, सड़कों पे आराम से ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ लोकल लोग उसे परेशान करने लगे, 2 लड़के उसे परेशान करने लगे, उसको फोर्सफुल उसे किस करने लगे और बाद में फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। तो इस तरह की एक्टिविटी से देश की इमेज भी बेकार होती है। तो आगे चलते हैं, की ड्राइवर्स क्या होने चाहिए? पहला है मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी को अमेरिका में तो इलाज पड़ रहा है 5 लाख का और इंडिया में आके पड़ रहा है 4.7 लाख का, तो अब उसे फायदा क्या हुआ? कम से कम यहाँ इलाज अगर 1-2 लाख तक हो तो उसे अपना फायदा लगेगा आने में, क्योंकि भाई ट्रैवल करके आएगा, होटल में रुकेगा, एरोप्लेन की टिकट है, खाएगा, घूमेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए क्वालिटी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। अब ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में उसका डायग्नोसिस जो हो रहा है उसमें इक्विपमेंट बहुत ही जर्जर इक्विपमेंट है और गलत डायग्नोसिस कर दें। अगर कोई एमआरआई कर रहा है तो एमआरआई की रिपोर्ट कोई फेक सी बना दे। इस तरह नहीं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में। ट्रेन डॉक्टर्स की जरूरत है और ट्रेडिशनल थेरेपीज की जरूरत है। इसके अलावा वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अमेरिका में जनरली क्या होता है, अगर आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा डॉक्टर से ही। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको परसों मिला, 3 दिन बाद मिला, अगले वीक मिला, फिर आपको जिस दिन आपकी सर्जरी होगी उसका अपॉइंटमेंट मिलेगा 3 महीने में, 4 महीने में। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और पैसे भी ज्यादा हैं। अब इंडिया में आए, आज अपॉइंटमेंट ली, कल आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो इस तरीके से टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इस चीज में चैलेंजेस क्या क्या है हमारे सामने। जो अगर ये सब इतना ही फायदेमंद है मेडिकल टूरिज्म और इंडिया में इतना कॉस्ट इफेक्टिव है और क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब तक क्यों इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन और इतने हाई उसमें क्यों नहीं आ रहे हैं लार्ज नंबर्स में? तो इसका है दोस्तों कुछ रीजंस है, कुछ चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में अभी, जैसे कि लैक ऑफ रेगुलेशंस और मेडिकल ट्रैवल सेक्टर। अभी जो भी फॉरेन नेशनल आते हैं, वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। उनको कोई एडुकेट इकट्ठा कोई पैकेज नहीं मिलता है। तो उसमें रेगुलेशंस नहीं है सेक्टर में कि जैसे ही कोई फॉरेन से आया तो अपने आप को कहीं रजिस्टर कर ले, ताकि उसके जहाँ भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो जो जगह है वो सही है, वेल सर्टिफाइड है या नहीं है। दूसरा होता है रीजनल कंपटीशन भी है इस सेक्टर में। सिर्फ इंडिया ही इस तरह इमर्ज नहीं कर रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेनर्स को अपने यहाँ इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा है लैक ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अभी जो इंश्योरेंस है वो जनरली एलोपैथी को कवर करता है और बट ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसको वो कवर नहीं कर रहा है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोविजंस। जो हमारे पास एक्रेडिटेशंस हैं, क्वालिटी है, क्रेडेंशियल्स हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है एट इंटरनेशनल लेवल कि हाँ, यहाँ भी बहुत ही क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिलती है। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें रिमूव करने की जरूरत है, ताकि अच्छे से ये जो सिस्टम है मेडिकल टूरिज्म का फुल पोटेंशियल हम यूज कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ इस आर्टिकल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस आर्टिकल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टारगेट करते हैं इस वीडियो में कम से कम 10 लाइक तो आए, क्योंकि 10 लाइक्स तो जरूरी है। और कमेंट्स प्लीज, अगर आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।